नमस्कार दोस्तों। अब ये बात मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हर समय रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि इस्लाम खतरे में है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, भारत हमें टारगेट कर रहा है, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 1991 के अंदर, जब जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस समय हम आईएमएफ के पास गए थे। आईएमएफ के पास गए इन द सेंस कि हमें वर्ल्ड बैंक से उस समय लोन नहीं मिल सकता था और हमें एक पेमेंट करनी थी। तो हम आईएमएफ के पास से गए। अब हम सबको पता है कि आईएमएफ के पास जाना मतलब होगा ये कि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन वीक है, इसलिए आप आईएमएफ के पास जा रहे हो, और आईएमएफ आपको पैसे देगा और आपकी सिचुएशन को स्ट्रॉन्गर करने की ट्राई करेगा। तो नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उनके जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, और उस समय हम गए थे। लेकिन उसके बाद हम आज तक कभी भी आईएमएफ के पास नहीं गए। और अगर पाकिस्तान की कंपैरिजन करो तो 22 से 25 बार वो आईएमएफ के पास जा चुका है, और आईएमएफ भी उनके साथ खेला करता है। कैसे? अब पिछले दिनों जब आईएमएफ की तरफ से कुछ किस्त थी जो उसको रिलीज करनी थी पाकिस्तान के लिए, वो नहीं कर रहा था, जबकि उसी समय श्रीलंका जैसे कंट्री या फिर बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए उन्होंने आराम से 3 से 4 बिलियन डॉलर का उन्होंने रिलीज कर दिया पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि 22 से 25 बार जा चुके, और वो भी कोई गारंटी है नहीं भी आने वाले दिनों में वो फिर से नहीं जाएंगे। एफएटीएफ भी गूंज रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान ने कैसे किया था 1991 में? हिंदुस्तान में डिफॉल्ट आ रहा हाँ, था, वो मनमोहन सिंह वाला। उन्होंने तस्लीम किया हमारी गलती है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, गलत डगर पर हैं, और हमें अपना रुख तब्दील करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन। जब तक वो आप तस्लीम न करें, हम ये ना कहें कि बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है, हम ये ना कहें कि पिछली हुकूमत ने ये किया। आप तस्लीम करें कि अब क्या करना है। हम माजी पर चले जाते हैं या कहते हैं जियो पॉलिटिक्स है कि जी वो अमेरिका की साजिश। कोई साजिश नहीं आपके खिलाफ कर रहा। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है इस वक्त। आपकी नालायकी, नाकामी है। यू आर योर ओन साजिशी। सबसे बड़ी साजिशी आप खुद हैं। आपकी नालायकी, आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है। दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशन, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ है? वो सारी अफ्रीका में, मेजॉरिटी उसमें अफ्रीका में। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पे चाइना को काउंटर किया जाए वहां, और दूसरा अफ्रीका के अंदर भारतीय असला भारत में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए। अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके अफ्रीका में। इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा आगे था अफ्रीकन कंट्रीज में असला बेचने के लिए, लेकिन यूक्रेन की वार की वजह से वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका। और दूसरा, उस वैक्यूम में हम सरप्राइज, मैंने शायद पहले भी आपको कहा था कि भारतीय मिलिट्री अटैचेस अपनी अपनी एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया है कि हाउ टू सेल द आर्मामेंट्स देयर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकोनॉमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूँ देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका, इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। अब मैं आप खासकर आप एक जो हमें आदतन हम मजबूर हैं, हालांकि उसका जरूरत नहीं है, वो बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत नीचे जा चुके हैं और हम मजीद नीचे जाते जा रहे हैं। एक खबर है मेरे उसमें मैंने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की है, आपने खासकर उसका जवाब देना चाहता हूं। जब आपने ये कहा था कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है एक यूरो एशियन, एक उसका नाम है अखबार का, उसने परसों चौथ एक खबर जो थी, उसको पता नहीं अगर वो मुसद्दका है, अगर वो कंफर्म्ड है नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के एंड तक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद कर दी हैं क्योंकि तेल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। तो आप अब अगर इसका कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन देख लें आप कि आपके पास पेट्रोल मौजूद नहीं है, आपका एक टैंक सुना है वो 1 लीटर में 2 किलोमीटर करता है, और आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। आज की आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी आपके अखबारात के अंदर? कि आपकी आर्मी एग्रीकल्चर में जा रही है।
ये आपके इस वक्त सारे मीडिया हाउसेस की आज की कवरेज है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 40,000 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जो है वो आर्मी को दी है, जिसको आपकी लाहौर पंजाब हाई कोर्ट ने उसको होल्ड किया है कि दिस डजंट कम इनटू द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट। और दूसरा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्सपर्टीज टू गेट इनटू एग्रीकल्चर, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब कंपैरिजन देखें कि हमारी पाक आर्मी की डायरेक्शंस क्या हैं, उनका चैलेंज है। मैं समझता हूं, मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाक आर्मी, मैं इसके हक में हूं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर सिविलियन गवर्नमेंट ये चीजें नहीं कर रही हैं तो इस पे कोई सॉलिड कदम लेना चाहिए। लेकिन उसके बारे में मैं अपने रिजर्वेशन भी पेश करना चाहता हूं। जब मैंने ये खबर पढ़ी है तो थोड़ा जब उस पर रिसर्च किया है कि पाकिस्तान आर्मी के माजी के प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं सिविलियन लाइफ में, उनकी कामयाबी की रेशो क्या है। इसमें सबसे बड़ी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अयूब खान दौर को कहते हैं जी, बड़ा सुनहरी दौर था। उस दौर के अंदर एक एग्रीकल्चर के लिए, उसकी इरिगेशन के लिए डैम बनाने की एक बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती थी हमेशा। लेकिन ये यहाँ भूल जाते थे वो जो एग्रीकल्चर जमीन उन्होंने की थी वो किन को दी थी, अलाट किन को की थी, अपने अजीजों को की थी। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाती है अयूब खान साहब की, तो साथ उन्होंने अपने लड़के को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेकर आए थे और अपने एक रिश्तेदार को जो कि उनके लड़के का सुसर था, तो उसको उन्होंने आपने ऑटोमेक बिजनेस सारा बेच दिया था। तो ये अगर उस तरह के अगर माहौल क्रिएट करना है तो उसमें फिर नाकामी पहले दिन ही आ जाती है। लेकिन अगर वो करने वाला हो तो शायद पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त हालात यही हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और एक मंसूबा, जिस तरह माजी में जिस तरह मंसूबे बनाए जाते हैं, इस वक्त भी सुना है कि एक 12 साल मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में 12 साल की का बात करते हैं आजकल, तो 12 दिन की प्रेडिक्शन ही हो सकती पाकिस्तान में। अब मैं दूसरा जो हमने बात की थी, जो आपने बात की है IMF के हवाले से। अब IMF के हवाले से जब मैं देख रहा हूं कि हमारे क्या जरूरत पड़ी थी हमारे IMF के रिप्रेजेंटेटिव को जाके खान साहब को मिलने की, तो मैंने जब फौरन देखा है तो एक चीज फौरन मुझे मेरे जहन में आई है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को खान साहब ने 3.5 साल किस तरह सर्व किया। उन्होंने IMF को उन्होंने CPEC को बंद करके जिस तरीके से अमेरिका को सर्व किया है, मेरे ख्याल में किसी लीडर ने इस तरह सर्व नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका मिलना जरूरी था, और दूसरा, जिस तरीके से हमारे इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा और बिलखसूस पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है खास साहब की वजह से, उनके डॉलर काम कर रहे हैं, खलील ज़्यादा तड़प रहे हैं, उनको परेशानी है बहुत ज्यादा, तो जाहिर है फिर IMF को भी होगी। और उसमें मेरे ख्याल में यही 2 रीजंस मेरे ध्यान में आई हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट पाकिस्तान में इस वक्त कौन करता है, तो इमरान खान करता है। और अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है? BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको ब्लॉक किस तरह किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है कि चाइना के खिलाफ। और खान साहब के उसके बारे में एक प्रूवन ट्रैक रैकेट है, जिस तरीके से प्लेट में रख के उन्होंने बंद कर दिया था उसको। और मेरे समय उस तनाजर से देखा जाए तो IMF का बनता था वहां जाना, खान साहब से मिलना बनता था उनका। तो ये 2 चीजें मैं उसको यही जहन में थी। और दूसरा, देखा जाए तो खान साहब ने 55 जलसे किए थे साइफर के ऊपर। जब उनका मैं अपने अमेरिकन दोस्तों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन में अपने लोगों को पॉलिटिकल स्लोगन्स की इजाजत देते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले टर्की के अंदर भी होता है इस तरह, जिस तरह जॉर्डन के अंदर भी होता है, जहां जहां अमेरिकन डॉलर्स के पैसे जाते हैं, इजिप्ट में भी जाते हैं, वहां हर मुल्क के अंदर अमेरिका के खिलाफ नफरत है, नारे लगते हैं, झंडे जलाए जाते हैं। लेकिन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वहां ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, उनके जो अपने एजेंट होते हैं वो उनके साथ कमिटेड हैं। वो कहते हैं as long as they protect our interest and they serve us better, we don't care about the political slogans। हालांकि खान साहब ने नई कौम को जिहाद का सबक दिया और जिस तरीके से नारे लगवाए अमेरिका के खिलाफ, वो उसकी आवाज यहाँ वाशिंगटन DC तक आती रही है। और उसमें मैं समझता हूँ अमेरिका का नुकसान तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम का चूरन पेच कर जो जवान नस्ल को खराब किया है, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, अमेरिका को नहीं।